तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर सुनील मैथ्स कॉम्पिटेटिव में स्वागत है। देखिए, अर्श अग्रवाल मैथ है, जिसमें टॉपिक संख्याओं पर आधारित प्रश्न है का यह मेरा जो 9वां भाग होने वाला है। तो इस चैनल के माध्यम से भाग 8 करा चुके हैं। तो आज इस वीडियो में जो भाग जो 9 को कवर करने वाले हैं, जिसमें जो क्वेश्चन नंबर है जो यानी कि 46 है जो आगे इसमें जो सोल्यूशन करने वाले हैं। तो मेरा 8वां भाग में जो क्वेश्चन नंबर है जो 45 तक है जो कंप्लीट सोल्यूशन करा चुके हैं। तो आज है भाग 9 में जो क्वेश्चन नंबर है जो 46 से सोल्यूशन कराने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक अवश्य देखें, और देखने के बाद है जो हमें उम्मीद है कि आपको अवश्य समझ में आएगा। तो आते हैं और सवाल नंबर है जो 40 को पढ़ते हैं। सवाल नंबर 40 का रहा है, तीन संख्याओं का योग जो दिया है 102 है। ठीक है, तीन कोई संख्या है, मान ली ए बी सी, तीन संख्या जिसका योग जो दिया है 102 है। ठीक है, और यदि प्रथम तथा द्वितीय संख्या का अनुपात जो दिया है 2:3 हो तथा द्वितीय एवं तृतीय संख्याओं का अनुपात दिया है 5:3 हो, तो द्वितीय संख्या कौन सी है? ठीक है, जो निकालना है कर इसमें कि 40 सवाल का रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है, तीन संख्याओं का योग 102 है। कितना है? 102। 40 क्वेश्चन नंबर है 46। ठीक है, कह रहा है तीन संख्या, मान लिया यहाँ ए बी और सी। ठीक है, ये तीन संख्या मान लिया, जिसमें कह रहा है इसमें कि तीन संख्या, और तीन संख्याओं में तीन संख्याओं का योग जो दिया है 102 है। योग तो मतलब प्लस में ए प्लस बी प्लस सी, इसका योग जो दिया है 102। ठीक है, तो 102 लिख दिए। और इसी में कह रहा है कि प्रथम और द्वितीय संख्या का रेशियो 2:3। प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या का रेशियो कितना है? 2:3 है, 2:3। और इसी में कह रहा है आगे कि द्वितीय और तृतीय संख्या का रेशियो 5:3 है। द्वितीय द्वितीय संख्या और तृतीय संख्या का रेशियो है जो 5 कितना है? 3 है। ठीक है, जो बोला वो यहाँ पे लिख चुके हैं। तो कह रहे इसमें द्वितीय संख्या बताइए, क्या बताना है? द्वितीय संख्या क्या होगा, यानी कि बी का वैल्यू बताना है द्वितीय संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है? बी कॉमन है। ठीक है, तो बी कॉमन है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? यानी कि बी बी क्या है? तिरछा तिरछा यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? अंक में भी यानी तीन या तीन कॉमन होना चाहिए था, या फिर जो पास पास दोनों पास होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको कॉमन बनाने के लिए, क्या करते हैं? नीचे वाला अंक ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी पास जो नीचे है ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऊपर वाला अंक है जो नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा कॉमन। ठीक है, ये नियम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब निकल जाएगा क्या? अब निकलेगा ए बी और सी का रेशियो निकल जाएगा। क्या निकलेगा? ए रेशियो बी रेशियो और सी का मान निकलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए का रेशियो हो जाएगा पहल का 5 दूना 10, 10 हो जाएगा, गुना करेंगे तो हो जाएगा 10, तो हो गया 10। ठीक है, अब रेशियो में है तो यहाँ पे एक्स मान सकते हैं। ठीक है, और हो जाएगा इसके बाद बी, तो बी का वैल्यू हो जाएगा, ये बी का वैल्यू है। ठीक है, तो हो जाएगा बी का वैल्यू 5 दिया 15, तो कितना होगा? 15 एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे बी यहाँ पे था 5 दिए 15, और यहाँ पे 5 दिए 15, यहाँ हो जाएगा 15। ठीक है, तो क्या हो गया? कॉमन हो गया, दोनों में से एक रखेंगे। ठीक है, अब हो जाएगा यहाँ सी का वैल्यू, सी का वैल्यू कितना? 3, और 3 3 हो जाएगा 9, तो 9 एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों का जो योग जो दिया है 102 दिया है। कितना? 102। ठीक है, अब देखिए योग का तुलना योग से करेंगे, तो टोटल योग कितना है? 102 है। ठीक है, और यहाँ पे टोटल तीनों संख्या का योग कितना है? 15 10 25, और 25 और 9 हो जाएगा 25 5 30, और 3 33 हो जाएगा। 25 5 3 और 3 33 एक 34 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा? 34, और 34 एक्स हो जाएगा। ठीक है, यानी 25 हो जाएगा, 15 10 25 में 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 और 9 14, यानी 34 होगा। अब 34 से काटेंगे तो 4 3 12, 3 बार में कटेगा। यहाँ से है जो एक्स का वैल्यू कितना मिल गया? 3 मिल गया। ठीक है, एक्स का वैल्यू 3 मिल चुका है, तो हमसे पूछा है द्वितीय संख्या बताइए। तो द्वितीय संख्या के मतलब हो गया बी, पहल का संख्या पूछता ए, तो द्वितीय संख्या पूछा है बी, और तीसरा संख्या पूछता तो होता सी। तो पूछा है द्वितीय संख्या बताइए, तो द्वितीय संख्या निकालना है। देखिए पहल का संख्या 10x, दूसरा संख्या 15x, और तृतीय संख्या 9x है। तो पूछा है कौन संख्या? द्वितीय संख्या, अर्थात जो 15x का वैल्यू पूछा है। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा द्वितीय हो जाएगा संख्या, कितना हो जाएगा? 15x। द्वितीय संख्या का वैल्यू कितना है? 15x। ठीक है, तो 15x हो जाएगा, और x का वैल्यू कितना निकालें? 3, तो हो जाएगा 15 तिया, हो जाएगा 15 इंटू होगा 3, तो हो जाएगा 15 तिया होगा 45। 45 तृतीय संख्या, द्वितीय संख्या कितना होगा? द्वितीय संख्या होगा 45। तो 40 का जो क्वेश्चन नंबर का 40 क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा 45। तो यानी कि 40 को हो जाएगा 45, यानी कि इनमें से कोई नहीं, जो ऑप्शन है डी, तो डी हो जाएगा। आते हैं इसके बाद 40 के बाद सवाल नंबर 47 पे। देखिए सवाल नंबर 47 को पढ़ रहे हैं। कह रहा है तीन संख्याओं में से पहली दो संख्याओं का योग 45 है, और कह रहा है द्वितीय संख्या तथा तीसरी संख्या का योग 55 है, और तीसरी संख्या तथा पहली संख्या के तिगुना का योग 90 है, तो तीसरी संख्या क्या है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 47 है जो बहुत है जो लाजवाब क्वेश्चन है,
और किस प्रकार का जो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टूडेंट है जो बहुत कंफ्यूज इस टाइप का जो क्वेश्चन इस तरह से पूछता है तो कंफ्यूजन अवश्य नहीं बना रहता है। कारण इसमें तीन संख्याओं में से पहली जो दो संख्या, तीन संख्याओं में से पहली जो दो संख्याओं का योग जो दिया है 45 है। ठीक है, हम देखिए यहाँ पे सोल्यूशन कर रहे हैं, जो बोल रहा है यहाँ पे कर रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर कितना है तो 47। ठीक है, तो कह रहा है इसमें तीन संख्या मान ली ए बी और सी, तीन संख्या मान ली। ठीक है, तो तीन संख्या में से पहले दो संख्या तीन संख्या में से पहली दो संख्या का योग दिया है 45। तो पहली दो संख्या क्या होगा ए और बी, तो ए प्लस बी का जो योग जो दिया है वो दिया है 45। ठीक है, जो बोला यहाँ पे लिखे हैं दो संख्या का योग दिया है 45। द्वितीय संख्या दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या का योग, दूसरी संख्या बी और तीसरी संख्या सी का योग जो दिया है वो दिया है 55 दिया है। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का योग दिया है 55, तो यहाँ पे लिख दिए 55। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है तीसरी संख्या तथा पहली संख्या का तिगुना, तीसरी संख्या क्या होगा सी, तीसरी संख्या सी, और कह रहा है पहली संख्या ए का तिगुना का योग। कह रहा है इसमें कि तीसरी संख्या सी तथा जो पहली संख्या का तिगुना यानी ए का तिगुना का योग 90 है। कितना है योग जो है, जो 90 है, तो 90 हो गया। तो कह रहा है इसमें बताइए तीसरी संख्या क्या है, यानी कि बताना है सी का वैल्यू क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यहाँ हो जाएगा सी प्लस हो जाएगा 3a, सी प्लस 3a इज इक्वल टू 90 होगा। अब देखिए ऐसा करते हैं, इसको समीकरण 1 करते हैं, इसको समीकरण 2 करते हैं और इसको समीकरण 3 करते हैं। ठीक है, अब 1 2 3 तीनों को है जो बायां पक्ष जोड़ देते हैं, समीकरण 1 2 और 3 का बायां पक्ष और जो दायां पक्ष आपस में जोड़ देते हैं। देखिए बायां पक्ष जोड़ेंगे समीकरण 1 2 3 यानी कि 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 का बायां पक्ष, ठीक ना, और बायां पक्ष यानी कि LHS जोड़ते हैं। ठीक है, प्लस कर दिए जोड़ते हैं और जो इक्वल में RHS जोड़ देते हैं। ठीक है, समझिएगा। अब यहाँ पे शॉर्ट मेथड है और इसको जो लिख सकते हैं अच्छी तरह से, तो समीकरण 1 में बाएं पास क्या है a प्लस b, ठीक है, और बाएं पास है b प्लस c और बाएं पास है c प्लस 3a। अब देखिए राइट साइड क्या है 45 प्लस 55 प्लस 90। ठीक है, a के और 3a कितना होगा 4a प्लस b हो जाएगा 2b, c 2c इक्वल टू 55 45 100 और 90 190। ठीक है, अब यहाँ पे दो को कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा 2a, 2 दूना 4 2a प्लस 2 निकल गया b प्लस 2 निकल गया c इक्वल टू 190। अब 2 से काट सकते हैं तो हो जाएगा 95 दूना 190। ठीक है, तो यहाँ से निकल गया क्या निकल गया, यहाँ से निकल गया है मान 2a प्लस b प्लस c, 2a प्लस b प्लस c का वैल्यू 95 निकल गया। ठीक है, अब 95 निकल गया है तो हमसे पूछा है बताइए तीसरी संख्या पूछा है, तो तीसरी संख्या पूछा है यानी कि सी का वैल्यू पूछा है। तो ऐसा करते हैं कि सी का वैल्यू पूछा है तो यहाँ पे a प्लस बी, तो यहाँ से ऐसा करते हैं कि ए बी सी, तो यहाँ पे हो गया b प्लस सी। देखिए ऐसा करते हैं b प्लस सी का वैल्यू कितना है 55, b प्लस सी का वैल्यू 55 है, तो b प्लस सी का वैल्यू इस पर धर देते हैं। ठीक है, यहाँ हो जाएगा b और हो जाएगा c और वैल्यू कितना है 55, तो हो जाएगा राइट साइड में 55। अब देखिए इसको घटा देते हैं तो ये से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 0, 5 में से 5 0 हो जाएगा और 9 में से हो जाएगा 5 4 40, तो हो जाएगा a का वैल्यू 20। कितना होगा 20। ठीक है, a का वैल्यू हो गया 20। तो देखिए हमको निकालना है c का वैल्यू, तो a का वैल्यू हो गया 20, तो c का वैल्यू निकालना है, तो इससे निकल जाएगा c का वैल्यू, तीसरा का समीकरण से c का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, यानी हो जाएगा यहाँ से फ्रॉम समीकरण थर्ड से यहाँ पे करते हैं, थर्ड समीकरण क्या है c प्लस 3a इक्वल टू 90, c प्लस 3a इक्वल टू 90। ठीक है, अब देखिए a का वैल्यू 20 है तो यहाँ हो जाएगा c प्लस 20 दिया कितना होगा 60 इक्वल टू 90। ठीक है, तो c का वैल्यू हो जाएगा 90 में से जो घट जाएगा 90 माइनस 60 बराबर c का वैल्यू 30 होगा, तो तीसरा संख्या हो जाएगा 30। ठीक है, तब देखते हैं यहाँ पे 47 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी प्रोकैट। देखिए सवाल नंबर है जो आप पढ़ते हैं 48 को, दो संख्याओं का योग जो दिया है 184। सवाल नंबर 48 है, दो संख्या a प्लस b इसका योग दिया है 184। ठीक है, और कह रहा है इसमें यदि एक संख्या का एक तिहाई दूसरी संख्या का सातवें भाग, एक संख्या का एक तिहाई 1/3 दूसरी संख्या b का सातवां भाग 1/7 सातवां भाग से कर इसमें 8 अधिक है। ठीक है, कर एक तिहाई एक संख्या का एक तिहाई दूसरी संख्या के 1/7वां भाग से ये अधिक है। ठीक है, अधिक है तो प्लस में और ये जो कम है तो माइनस में, और कितना अधिक है तो 8 अधिक है तो 8 जगह इक्वल में।
अब यहाँ पे गुना कर देंगे तो एक ए हो जाएगा बटा 3 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा बी बटा हो जाएगा 7 हो जाएगा इक्वल टू 8 होगा। अब एलसीएम ले लेंगे 3 7 का एलसीएम तो कितना होगा 21, ठीक है। अब 21 हो जाएगा 3 7 21 7 ए हो जाएगा माइनस 7 या 21 3 बी होगा इक्वल टू 8। अब 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ऊपर को जेम के त्यों लिख देते हैं 7a माइनस 3b और इक्वल टू 8 एकम 8 8 दूना 16 मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। इसको है जो समीकरण 2 मान लेते हैं और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना है। अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पे b को काट देते हैं, b को क्या करते हैं काट देते हैं। तो इसको जो एक b है यहाँ पे 3 b है तो जो यहाँ पे जो 3 b बनाने के लिए यहाँ पे 3 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई अर्थात यहाँ 1 से करना पड़ेगा और जो आपस में 3 b हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा। तो 3 में a से गुना हो जाएगा तो 3 a हो जाएगा और प्लस 3 में b से गुना होगा तो 3 b होगा और इक्वल टू 3 में 4 से गुना 3 चौके 12 और 18 3 54 अब 1 हो जाएगा 55। अब 1 में गुना हो जाएगा तो ज्यों के त्यों होगा तो 7a माइनस 3b इक्वल टू 168। अब देखिए दोनों को आपस में जोड़ देते हैं और जोड़ देंगे तो कैंसिल हो जाएगा और 7 3 हो जाएगा यहाँ पे 10a इक्वल टू 8 2 10 और 6 5 11 1 12 और 5 1 6 और 1 7, ठीक है। और यहाँ हो गया। अब देखिए यहाँ पे 10a इक्वल टू 720 10a इक्वल टू 720। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल तो a इक्वल टू हो गया 72 इक्वल टू क्या हो गया 72। अब देखिए a का वैल्यू 72 हो गया तो b का वैल्यू कैसे निकालेंगे a प्लस b दोनों जोड़ के 184 तो जिसमें a हो गया 72 तो b कितना होगा तो 184 में से घटा देंगे 72 तो निकाल जाएगा b तो हो जाएगा 2 और 8 में से घट जाएगा 7 1 112 तो a का वैल्यू हो गया 72 और b का वैल्यू हो गया 112। लेकिन पूछा है क्या, पूछा है छोटी संख्या बताइए तो छोटी संख्या कितना हो जाएगा 72 यानी छोटी संख्या होगा 72, आंसर हो जाएगा 72 यानी कि B4 बॉल करेक्ट होगा। 48 का B4 बॉल होगा। आते हैं 48 के बाद सवाल नंबर 49 पे। देखिए सवाल नंबर 49 को पढ़ने जा रहे हैं। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर है जो 1365 है। जो दिया है यहाँ पे लिखते हैं। कह रहा है इसमें दो संख्या है A और B जिसका अंतर है 1300 कितना 65 1365, ठीक है। तो दो संख्या मान ली A और B मान लिया उसका अंतर 1365। आगे कह रहा है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, देखिए बड़ी संख्या मान लिए यहाँ पे A, बड़ी संख्या क्या मान ली A और छोटी संख्या B, ठीक है। जिस और सिंबल खुला हुआ है वो बड़ी संख्या हो जाएगा। तो ये बड़ी संख्या, तो कह रहा है इसमें कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं तो बड़ी संख्या A और इसको जो छोटी संख्या किससे B से भाग देते हैं तो भागफल 6 मिलता है। भागफल कितना मिलता है तो भागफल मिलता है 6, ठीक है। और शेषफल मिलता है 15। शेषफल जो मिलता है वो कितना मिलता है तो शेष मिलता है 15, ठीक है 15 मिलता है। तो आप लोग जानते होंगे कि इसको बोलते हैं भाज, इसको बोलते हैं भाजक भाजक और इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल। यानी कि बीच वाला जो हो जाएगा यहाँ पे भाज, तो आप लोग जानते होंगे भाज इक्वल टू फॉर्मूला भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल या शेष। अब देखिए भाज कितना है A, ठीक है, और भाजक कितना है B और भागफल कितना है 6 और शेषफल कितना है 15। इस पर बैठा दे रहे हैं तो जाएगा A इक्वल टू हो जाएगा 6 में B से गुना 6B और प्लस 15। A का वैल्यू कितना मिल गया, A का वैल्यू मिल गया 6B प्लस 15। इसमें जो A का वैल्यू धरते हैं तो निकल जाएगा B का वैल्यू, ठीक है। तो देखिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसका वैल्यू धरते हैं 1 में। तो देखिए यहाँ पे A माइनस B इक्वल टू है 1365, ठीक है। अब A का वैल्यू धर रहे हैं किस में, धर रहे हैं समीकरण 1 में। तो 1 में धरेंगे तो 6B प्लस 15 बैठ जाएगा कहाँ पे A के वैल्यू के पास बैठ जाएगा 6B प्लस 15। तो हो जाएगा 6B प्लस 15 माइनस B इक्वल टू 1365। 6B में से 1B घटेगा तो 5B इक्वल टू हो जाएगा 1365 और साइड में जाएगा तो माइनस में 15 तो 5B इक्वल टू 0 और 6 में से घट जाएगा 1 तो 5 1350। अब हो जाएगा यहाँ से काट देंगे तो B का वैल्यू मिल जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो गया और हो जाएगा 3 3 हो जाएगा 5 होते 35 0 270। B का वैल्यू मिल गया 270। तो पूछा था इनमें छोटी संख्या कितना है, तो छोटी संख्या हो जाएगा हमारा, छोटी संख्या हो जाएगा क्या हो जाएगा बड़ी संख्या माने थे और छोटी संख्या माने थे B, तो B हो जाएगा छोटी संख्या 270। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 270 यानी कि 49 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा 49 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 270 B4 बॉल। आते हैं 49 के बाद सवाल नंबर 50 पे। तो देखिए सवाल नंबर 50 को पढ़ रहे हैं। दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है तथा इनका जो लघुत्तम समापवर्तक है 300 है। तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। देखिए सवाल नंबर 50 है। दो संख्या A/B का जो मान दिया है
3/5 दिया है। कितना है? 3/5, ठीक है, 3/5 है। और इनका लघुत्तम समवर्तक है 300, यानी LCM है कितना? 300, 300, 300 LCM है। अब देखिए LCM 300 है, तो ऐसा करते हैं कि LCM हो गया कितना? 300, एलसीएम 300 हो गया। ए और बी दो संख्या इतना है, इसका जो एलसीएम है जो 300, तो यहाँ पे एलसीएम हो गया 300, तो इसको हो जाएगा ए रेशियो बी का मान हो जाएगा 3x मान लेते हैं, और दूसरी संख्या मान लेते हैं 5x। देखिए दोनों संख्या है जो क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या का जो लसा होता है उनकी गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि हो जाएगा a इंटू बी हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 300। ए का वैल्यू हो जाएगा 3x और बी का वैल्यू हो जाएगा 5x इक्वल टू मिल जाएगा 300। 5 तीजा मिल जाएगा 15x इक्वल टू हो जाएगा 300। 15 दूनी हो जाएगा 30, x का वैल्यू हो जाएगा 20, x का वैल्यू हो जाएगा 20। तो हमसे पूछा है बताइए छोटी संख्या, बताना है कौन सी संख्या छोटी संख्या बताइए। देखिए छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या का मतलब हो जाएगा 3x, यानी a का वैल्यू 3x, ठीक है। a का वैल्यू 3x, x का वैल्यू 20, 3 इंटू एक्स का वैल्यू 20, तो 20 तीया हो जाएगा 60, ठीक है, 60 हो जाएगा, छोटी संख्या हो जाएगा 60। अगर बड़ी संख्या पूछता तो रखते हैं 5x, 5x का वैल्यू 20, यहाँ से हो जाता 20 पचे 100, तो बड़ी संख्या पूछता तो 100, लेकिन पूछा है छोटी संख्या तो हो जाएगा 60। कितना होगा? 60, तो 50 का जो आंसर करेक्ट होगा 60। तो देखिए आज भर इतना ही। देखिए हमारा जो यानी कि जो पास पास क्वेश्चन बताने का कारण है कि वीडियो जो लॉन्ग ना हो जाए, इसके कारण जो पास पास क्वेश्चन है जो बता रहे हैं। और जो अगर आपको जो पूरी वीडियो को सोल्यूशन देखना है तो हमारा जो भाग 1 2 3 इस तरह से कर करके जो आप पूरी तरह से वीडियो को सोल्यूशन देख सकते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट दिन और जो क्वेश्चन नंबर 1 कॉमन सोल्यूशन करते हैं। तो आज भर इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।